Hello friends, Namaste. My name is Dr. Rajendra Sahu. I am a consultant pain and spine specialist at Neuron Pain Clinic, Bhubaneswar. काफ़ी लोग आके मुझे पूछते हैं, सर क्या ये जो मेरा साइटिका पेन है या स्लिप डिस्क पेन है, क्या ये बिना ऑपरेशन से इलाज हो सकता है? ये उनका पहला सवाल रहता है, क्योंकि मेरे पास आने से पहले मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कोई दूसरे डॉक्टर को, न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन, ऑर्थोपेडिक, किसी और को दे वुड हैव कंसल्टेड बिफोर कमिंग टू अस. फ्यू ऑफ देम वुड हैव टोल्ड कि नहीं, ये आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है. ये एमआरआई कर चुके हुए होते पहले. एमआरआई में कुछ डिस्क बल्ज हुआ रहता है, जैसे मैं बताया इस स्लिप डिस्क होता है. ठीक है, उनको कमर से लेके पैर तक पेन होता है. मेडिसिन खाए गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स, किसी को ठीक होता है, किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा या पेन डिफरेंट इंटेंसिटी कंटिन्यू होते रहता है. तो देन दे कम एंड आस्क, कैन इट बी क्योर्ड और कैन वी गेट बेटर विदाउट एनी ऑपरेशन? वी गॉट स्केयर्ड. द अदर डॉक्टर टोल्ड अस कि हमको सर्जरी करना चाहिए. सो लेट मी टेल यू ए गुड न्यूज अबाउट स्लिप डिस्क. ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विथ स्लिप डिस्क जिनको साइटिका पेन होता है, से अराउंड 80 to 90% of the patients they do well without surgery. उनको बिना सर्जरी से ठीक हो जाते हैं. ठीक है, ये जो पेन ठीक हो जाते हैं मतलब क्या? आपको क्या मतलब? आपको मतलब है पेन या सिम्टम से राहत. ओके, जो आपको दर्द होता है, पैर तक जाता है, आपको एक्टिविटीज़ में, स्लीप में, मूवमेंट में पेन होता है, उससे आपको रिलीफ. करेक्ट, आपको 50, 70, 80, 90% रिलीफ हो गया. आप बाकी डेली काम कर पा रहे हैं. यू आर टेकिंग ए गुड स्लीप, योर स्लीप इज नॉट अफेक्टेड, मूड इज नॉट अफेक्टेड, वर्क इज नॉट ऑल्सो इन हैम्पर्ड. सो दैट वी कॉल अबाउट दी ठीक होना, जो आपके मतलब में, या सब एवरीबडी वांट्स दैट. तो क्या है? नंबर 1, 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स दे डू वेल विदाउट सर्जरी. लॉट ऑफ स्टडीज, ट्रायल्स हुए हैं जहाँ पे बेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ओके, और सर्जरी हुआ है. ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन? आइदर ये डिस्क का ऑपरेशन, डिस्केक्टोमी, माइक्रो डिस्केक्टोमी, लैमिनेक्टोमी, या तो फिर आजकल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होता है. ये और 1 year डाउन द लाइन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का कंपैरेटिव ट्रायल हुआ है. व्हाट दे हैव फाउंड, द आउटकम इन बोथ द ग्रुप्स, सर्जरी ग्रुप, नॉन सर्जरी ग्रुप, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ग्रुप, the outcome is good, equal. That means इस ग्रुप में जितना रिजल्ट आया था, इस ग्रुप में भी सेम है. तो क्या है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट? ओके, when we talk about the conservative treatment या non surgical treatment, there are 4 P's I typically call 4P. Number 1 P is pills or pharmacotherapy, medicines. Lot of patients they do well with appropriately treated medical management. ओके, काफ़ी सारे आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, मसल रिलैक्सेंट, नर्व पेन की दवाई रहता है, समटाइम्स ओपिएड की देना रहता है. काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी है कि पेन किलर कुछ दिन, कुछ हफ्ता खाने से ख़राब है, हार्ट, किडनी खराब हो जाएगा. ये एंटायरली ट्रू नहीं है. ओके, सो लीव दैट टू अस. हम आपकी पूरा हिस्ट्री लेते हैं, कौन सा क्या बीमारी है, डायबिटिक है कि नहीं, किडनी प्रॉब्लम कैसा है, उसके हिसाब से मेडिसिन लिखते हैं. सो इन साइटिका पेन आपको रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 months डिफरेंट कॉम्बिनेशन मेडिसिन लेना पड़ेगा, जो आपको कुछ मेजॉरिटी प्रॉब्लम कुछ होता नहीं. नंबर 1 पिल्स. नंबर 2 होता है फिजिकल थेरापी. ठीक है, आपको कुछ फिजियोथेरापी करना पड़ेगा. आपको साइटिका के टाइम में ज़्यादा टाइम सोते नहीं रहना है, रेस्ट नहीं रहना है, कुछ एक्सरसाइज करते रहना है, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग अराउंड द हाउस, एंड देन सी ए फिजियोथेरापिस्ट. फिजियोथेरापिस्ट विल टेल यू व्हाट द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू. आपको बैक के लिए कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, थेरापी देते हैं, टेंस, अल्ट्रासाउंड, IFT, कुछ थेरापी सेंटर में करते हैं. वो मसल को रिलैक्स करता है, एंड देन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्लोली यू गेट बैक टू नॉर्मल. नंबर 3 इज प्रोसीजर और इंटरवेंशन. क्या होता है इंटरवेंशन? हम लोग काफ़ी सारे स्पाइन इंजेक्शंस करते हैं. ओके, स्पाइन इंजेक्शन ओटी में लेके, उसको बोलते हैं एपिड्यूरल इंजेक्शंस, नर्व रूट ब्लॉक और एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शंस. ठीक है, ये जो ओटी में लेके एक्सरे मशीन गाइडेंस में, ये आपको जो नर्व को कंप्रेशन हो है, मान लीजिए ये आपका हुआ L4 नर्व राइट साइड में. ठीक है, तो ओटी में एक्सरे गाइडेंस लेके हम लोग ये स्पेसिफिकली L4 नर्व और ये जो एपिड्यूरल एरिया होता है जहाँ पे डिस्क बल्ज है, उसी के चारों तरफ मेडिसिन देते हैं. ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं. वेरी क्विक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सेफ एंड कॉमनली डन प्रोसीजर इन ऑपरेशन थिएटर अंडर लोकल एनेस्थीसिया. पेशेंट्स हम लोग
1-2-3 घंटे में डिस्चार्ज कर लेते हैं, दे गो बैक वॉकिंग। ओके, तो ये मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स पे फायदेमंद होता है, काफ़ी सेफ है और मेजर कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं। दिस कैन बी रिपीटेड 2-3-4 टाइम्स इन ईयर डिपेंडिंग ऑन दी रेस्पॉन्स कैसे होता है। ये एक मेजर होता है काफ़ी अर्ली स्टेज एक्यूट पेन में, आपको 2 to 6 वीक 2-3 मंथ्स पेन में ये प्रोसीजर अगर करें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी होता है। इंटरेस्टिंग मज़े की बात है कि अभी एक रिसेंट स्टडी भी आया था, उन्होंने स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्क, आपको जो डिस्क बल्ज होता है, भगवान ने हमारा शरीर ऐसे बनाया कि काफ़ी उसको आप प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी कुछ ले, पोस्चर से लेके एक्सरसाइज के मेडिसिन लिए, तो 1 ईयर डाउन द लाइन जैसे हमने उसको सीरियल MRI करके फॉलो किया, वो डिस्क रिजोल्यूशन होता है, अपने आप श्रिंक होके थोड़ा बहुत नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है, जो कंप्रेशन होता है उसको भी रिलीज हो जाता है। तो ये नंबर 3 हो गया प्रोसीजर। नंबर 4 साइकोलॉजिकल थेरेपी। कुछ पेशेंट को और कुछ साइकेट्री इश्यू अगर है, किसी को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी इश्यू है जो पेन को भी बढ़ा लेता है, वो थोड़ा उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हो, ये सब कंबाइन करके देने से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे डू वेल फ्रॉम बैक पेन और sciatica विदाउट सर्जरी। Having said this, there are some patient who need surgery। जैसे कि मान लो आपको काफ़ी बड़ा डिस्क है, सीवियर एक्सक्रूसेटिंग पेन है और डिस्क पीछे आके पूरा स्पाइनल कैनल को पूरा दबा दिया, जिसको लेके आपको पैर में पूरा सूनपन है, आपका बाउल और ब्लैडर यूरिनेशन, आपका डिफिकेशन कंट्रोल नहीं होते जा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं कॉडाइक्यूना सिंड्रोम। तो मतलब इमीडिएट सर्जरी करना रहता है। काफ़ी आपको अच्छा कंजर्वेटिव ट्रायल दिए, सर्जरी मतलब पेन कम नहीं हुआ, देन पॉसिबली सर्जरी कैन बी कंसिडर्ड। सो दीज आर दी सम इंडिकेशंस। और एक चीज़ रहता है लिस्थेसिस, मतलब स्पाइन का बोन आगे पीछे हुआ है, ग्रेड 2 के आगे लिस्थेसिस हुआ जो स्पाइन को कैनल को स्टेनोसिस कर दिया, पूरा दबा दिया स्पाइनल कैनल को। सो ये कुछ इंडिकेशन है जहाँ सर्जरी तो डेफिनेटली करना पड़ता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे डू वेल विदाउट सर्जरी। Thanks for watching. Subscribe to our channel, like and share among your friends. Thanks again.